क्यों सर। और उसके बाद शारदा जी विश्नोई आप भी 2 शब्द कहेंगे, तो मैं निर्मला जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। मातृभूमि एवं कर्मभूमि को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को वंदन करती हूँ। पधारे हुए हमारे अधिकारीगण एवं मेरे शिक्षक भाई बहनों, आप सबका स्नेह से वंदन। हम इस सम्मेलन के माध्यम से मिलते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। सरकार ने हमें एक मौका दिया है कि कई बिछड़े हुए साथियों से समय समय पर इस तरह हमारा मिलना हो और शिक्षा के संदर्भ में बातचीत करते हुए अपनी पुरानी यादें ताजा करें। हम प्रबोधक, आपने मुझे अपना साथी मानते हुए यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, इसलिए मैं सबसे पहले नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे अपना साथी, अपने परिवार का सदस्य मानते हुए यहाँ आमंत्रित किया। हम प्रबोधक निश्चित रूप से संघर्षरत जीवन जिया है। हमने एक खेजड़ी के नीचे विद्यालय प्रारंभ करके हमें कोई कक्षा रूम नहीं मिली कि जाते ही हम वहाँ शिक्षण कार्य शुरू कर दे। हम सबकी जीवन गाथा एक तरह की है। हमने एक खेजड़ी के नीचे, फिर छप्पर के नीचे, इस तरह शिक्षण कार्य हमने शुरू किया था और धीरे धीरे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम एक सम्मानजनक पद पर अपना स्थान रखते हैं और देश के भविष्य निर्माण में भी हमारा पूरा योगदान है। यही है जो हमारा संघर्ष, हमारे जीवन का संघर्ष हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। आज इस युग में शिक्षा एक प्रमुख हथियार है। शिक्षा से सब चीज संभव है। शिक्षा के बगैर आदमी अधूरा है। परंतु शिक्षा की जो मूलभूत ढांचा है, क्या अगर वो हम हासिल कर पा रहे हैं इस शिक्षा से, जो शिक्षण व्यवस्था जो वर्तमान चल रही है, इससे क्या हम इंसान मानव पैदा कर रहे हैं, ये आज विचार का प्रश्न है। हम एक छात्र, एक कर्मचारी, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, चाहे एक उच्च नेता, चाहे सब कुछ बना पा रहे, परंतु आज एक इंसान, एक मानव, उसकी कमी नजर आ रही है। जितना बड़ा पद, जितनी बड़ी डिग्रियां, जितने उच्च स्थान पर, उतनी ही भावनाएं मरती जा रही है। आज हमारे समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। अभी वर्तमान में लंपी जैसी एक बीमारी आई जो मूक जानवरों को अपने चपेट में ले ली। वो सड़क किनारे, खेतों के किनारे, सुनसान जगहों पर तड़प रही थी एक घूंट पानी के लिए कि मरते हुए उनके मुख में एक घूंट पानी मिल जाए। मगर आज देखो क्या होता जा रहा है। हमारे में से सब देख के आंखें बंद करके निकले, पास से निकलते जा रहे। वो एक बूंद पानी के लिए अपना दम तोड़ रही है। ऐसे समय में क्या हम मानव, हम हमारा इंसान होने का धर्म मां नहीं दिखा पा रहे? ये बड़े शर्म की बात है। आज हम बच्चों को शिक्षण कार्य करवा रहे, समस्त काम विद्यालय का कर रहे। सरकार जो समय समय पर जो योजनाएं लागू कर रहे हैं उसको हम बखूबी निभा रहे। हर सरकार का हर कार्य, चाहे चुनाव हो, चाहे जनगणना हो, चाहे ये कोरोना जैसी महामारी हो, उसमें हमने स्वास्थ्य की सेवाओं को भी बखूबी निभाया। आज छोटे छोटे कार्य जो सरकार की योजनाएं, राजश्री, पालनहार, जन आधार अपडेशन वगैरह सब कुछ काम शिक्षक के हवाले, शिक्षक कर रहा है। आदेशों की पालना करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हम उसी का पेमेंट उठा रहे हैं। परंतु जिन बच्चे जो हमारे पास नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे हैं, उनके भविष्य, उनके बारे में हमें पहले सोचना है। हमारा जो सरकारी आदेशों की पालना के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि उन बच्चों का, जो बच्चे समाज में जाएंगे, कहीं पर भी अपना वर्चस्व बनाएंगे या अपनी समाज में जगह बनाएंगे, मगर उनमें मानवता, इंसानियत जिंदा रहे। आज का युग ऐसा युग है, बच्चों को पढ़ा लिखा कर, शिक्षित करके बड़ी बड़ी डिग्रियां देकर विदेश पढ़ने भेज देते हैं। विदेश वो वही बस भी जाते हैं, पर ऐसा मानव, कहने को मानव है, व्यक्ति है, दिखाई देने
लालची इंसान बनता जा रहा है, जो अपने स्वार्थ के सिवाय अपने परिवार का स्वार्थ अपने बच्चों तक ही सीमित हो गया। अपने बच्चे और अपनी पत्नी या खुद, उससे अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यह है क्या शिक्षा नीति? यह है क्या हमारा संस्कृति, हमारे वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति? इन गुरुओं का स्थान जो तो देवताओं ने भी पूछा था, देवताओं ने भी गुण गाया है गुरु का, मगर गुरु हमें जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा। मेरा मानना है कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अगर वो जन्म से 15 साल तक 16 साल तक उसमें जो भावना भरी जाए वही उनके जीवन पर्यंत रहती है। अगर उसमें सिर्फ आगे बढ़ने की भावना, अपने स्वार्थ सिद्धि की भावना हम भर देंगे तो समाज का हो चुका कल्याण। समाज, प्रकृति, पर्यावरण ये चाहता है आज बलिदान। अपने स्वार्थों को परे रखकर निस्वार्थ भाव से सेवा, अगर वो हम भर सकते हैं बच्चों में तो हमारा जीवन सफल, हम गुरु कहलाने लायक, वरना तो सब कुछ व्यर्थ है। क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ही ऐसा ज्ञान भरे जिसमें दया, करुणा, ममता, विनय की भावना हो? वो कोई बड़ा डॉक्टर बने ना बने, बड़ा शिक्षक बने ना बने, मगर समाज में वो कहीं भी रहे तो एक अच्छा इंसान बने, अपराधों से मुक्त रहे और अपने समाज, अपने परिवार, सब अपने वातावरण, अपने परिवेश सबको साथ लेकर चले, खुद का ही नहीं सबका सोचे। आज हम जिसे देवी देवताओं के रूप में पूजनीय मानते हैं, इतिहास उठा कर देखो, उनका इतिहास पढ़ो, उन्होंने क्या अपने लिए जीवन जिया था? हम आज उनको देवी देवताओं के रूप में, वीर तेजा जी, बाबा रामदेव जी, अमृता भाई, यहाँ जामदेव जी, हमारे राजस्थान की कण भूमि में हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर ऐसे देवी देवताओं का नाम है जो हजारों सालों से हम उनको पूजनीय मानते आ रहे, उनका नाम लेते आ रहे। क्या उन्होंने जीवन अपने खातिर जिया था? नहीं, उन्होंने परोपकार के खातिर अपने पर्यावरण, अपने समाज, पिछड़े दलितों को उद्धार के लिए अपना जीवन निस्वार्थ रूप से त्याग दिया। उन्होंने एक समय का अपना कतरा बेबस लोगों के लिए जिया। मगर नहीं, हमारी जो आज की शिक्षा नीति है या शिक्षा है नीति में कोई नुकसान हो ना हो, मगर हमने उसको ऐसा बना दिया, बच्चे को शुरू से ही, बचपन से ही ईर्ष्या के झोंक रहे हैं, स्वार्थ बने में झोंक रहे, बेटा उससे ज्यादा नंबर ला, तू बेटा उससे ज्यादा नंबर ला। उस दौड़ में भागते 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 हम क्या पता कहां पहुंच गए। जो शिक्षा के हमारे वैदिक काल संस्कृति से जो हमारी परंपरा रही है, गुरु का जो काम रहा है, एक अच्छे नागरिक पैदा करना, एक अच्छे इंसान बनाना, वो पीछे छूटता जा रहा है। आप उठाकर देख लो, बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े पदों पर बैठे, उन्हें सिर्फ पैसों के सिवा धन संपत्ति के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि उनका परिवार भी उनसे दूर हो गया, उनके लिए भी उनके पास समय नहीं। तो यही क्या शिक्षा अर्जित करवा रहे हैं हम अपने बच्चों को इतना ही अर्जित करवा रहे हैं कि बेटा धन कमाओ, किसी भी प्रकार धन कमाओ। क्या उससे हमारा ये समाज, ये पृथ्वी, ये प्रकृति बचेगी? आज जरूरत है त्यागी महात्माओं की, हमारे देवी देवताओं जैसे लोगों की। अगर हम ऐसे लोग तैयार नहीं कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये भावना हमारे अपने बच्चों से ही हमें शुरू करनी है, निस्वार्थ भाव से काम करते जाए, निस्वार्थ भाव से हमारा परिवार भी चलाए और उसके साथ साथ हम ऐसा काम भी करते रहे कि हमारी प्रकृति बची रहे। आप परमाणु बम को क्या समझोगे? एक डराने का साधन, प्रकृति को नाश करने का साधन, इस सृष्टि को विनाश का साधन है परमाणु बम। क्या परमाणु बम से सृष्टि का भला होगा या प्रेम, दयालु, करुणा से होगा? तो हमारे छोटे छोटे बच्चों के हृदय में प्रेम, करुणा, दया के बीज बोने का काम हमें ही करना है। उनके माता पिता बेशक भूल चुके हैं, उन्हें लंबी दौड़ दौड़वाने में मजबूर कर चुके हैं, उन्हें स्वार्थ
ये हमारे हाथ में है। अंतिम मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति कहना चाहूंगी, जिनमें भाव का संसार नहीं, बहती रस धार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत।